हेलो बच्चों, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग देखते हैं क्या क्या देखे। देखो, अभी तक हमने देखा कि क्लास 10th जो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। क्लास 10th में हमने देखा एक हमारे पास था मैथ और एक था साइंस। एक मैथ था, एक साइंस। और साइंस में भी हमने क्या पढ़ा, सब सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब फिजिक्स, अब देखो पहले क्या था, साइंस के ये सब क्या थे, सब सब्जेक्ट थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक स्पेसिफिक पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे। फिजिक्स का अलग रहेगा, केमिस्ट्री का अलग रहेगा और बायो का अलग रहेगा। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज फिजिक्स। तो भैया फिजिक्स क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। It is study of nature and its laws। क्या होता है, नेचर और नेचर के जो नियम है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे हम लोग बेसिकली क्या है, पहले भी ये वाले एक्सपेरिमेंट सुने हुए हैं। जैसे क्या हुआ था कि न्यूटन साहब जो है क्या कर रहे थे, पेड़ के नीचे कहानी सुन रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्या कर रहे थे, कहानी पढ़ रहे थे सो के। अब ये किसके नीचे सोए हुए थे, एप्पल के ट्री के। अब इनके ऊपर क्या गिरा, एप्पल गिरा। इनके दिमाग, और देखो कोई और होता तो क्या सोचता, लाओ इसको पहले खा लेते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। ये इन्होंने क्या कहा कि ये भैया ये दुनिया में जो है, ये हमारा एप्पल जो है नीचे ही काहे गिर रहा है। ये दुनिया के सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ से जितने भी फल वगैरह होते हैं नीचे ही क्यों गिरते हैं, ठीक है ना। और दुनिया में कोई भी चीज, अगर हम लोग दुनिया में कोई भी चीज, किसी चीज को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो क्यों नीचे गिरता है। अब इनके अंदर दिमाग में आया, तो इनके दिमाग में आया हो सकता है भैया नॉन लिविंग थिंग से गिरते हो। चलो, इन्होंने पहले क्या किया, घर पे गए, घर पे सारे सामान को नीचे फेंका। और क्या किए, अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, कुर्सी लगाई और कुर्सी से कूद गए। अब जब कुर्सी से कूदा तो इन्होंने क्या देखा कि भैया ये भी नीचे जा रहे हैं। तो इनके दिमाग में क्या आया कि जो ये अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है, अर्थ में कोई ग्रेविट वो लगा है क्या, मैग्नेट है क्या, क्या मैग्नेट है क्या, जो कि चीजों को अपने सेंटर की ओर खींच रही है, ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ से एक वर्ड लाया, ग्रेविटेशन। क्या लाया, ग्रेविटेशन। अब जब ग्रेविटेशन आया तो देखा कि यह हर चीज के लिए वैलिड है, तो उन्होंने एक लॉ बना दिया जिसको क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल लॉ। क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल लॉ। अब इन्होंने क्या किया, क्या देखो कि पहले देखा नेचर में, ये पूरा नेचर है। अब नेचर में देख रहे हैं जो एप्पल गिर रहा है वो फिनोमिना है। और ये न्यूटन साहब कौन है, साइंटिस्ट है। ये चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक्सपेरिमेंट करके ये सब चीज देख रहे हैं कि ये सभी चीज पे लागू है, तो ये क्या कर रहे हैं, रूल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रूल बना रहे हैं, मतलब लॉ बना रहे हैं। और लॉ को टाइम के साथ बदला भी जा सकता है, ठीक है ना। चलो इतना नोट करो। अब सबके दिमाग में यही आता है कि भैया यूनिट एंड डायमेंशन की जब बात की जाती है तो फिजिक्स हो। अब इसमें एक वर्ड आ जाता है मेजरमेंट। क्या आ जाता है, मेजरमेंट, ठीक है ना। और जब भी मेजरमेंट की बात करते हैं तो भैया दुनिया में कोई भी क्वांटिटी हो, क्या दुनिया में कोई भी क्वांटिटी हो
जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी का क्या नाम बोला गया है? मेजरमेंट। और किसके हेल्प से क्या किसी भी चीज को मेजर करते हैं? तो पहला वर्ड आ जाता है मेजरमेंट। चलो, मेजरमेंट। एनी क्वांटिटी that can be measured with the help of physical instrument is called मेजरमेंट। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि भैया ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात क्या बोला गया। देखो, मैंने क्या बोला, दुनिया में कोई भी चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसी को क्या बोला गया? मेजरमेंट। ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमने अभी तक का एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जो एमीटर होता है, जो करंट होता है, किससे मेजर करते हैं? वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं? और जो डिस्टेंस होता है उसको किससे मेजर करते हैं? जो कि हमारे बाइक में लगा होता है। जैसे देख, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट और क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और ये क्या है? फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी में पहला जैसे आ गया डिस्टेंस। क्या आ गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से। किससे? ओडोमीटर पे, जो कि बाइक में लगा रहता है कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करते जाते हो वो भी घूमता रहता है। और दूसरा, मैंने बचपन में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो भी वोल्टेज होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। और तीसरा जो होता है कि जो करंट होता है उसको मेजर करने के लिए हमको किस फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होती है? एमीटर की। किसकी? एमीटर की। ठीक है ना? तो अभी तक हमने देखा कि मेजरमेंट क्या होता है और जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में थोड़ा पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं कि भैया ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे दुनिया में तो ढेर सारी क्वांटिटीज है, अब उसको पढ़ने के लिए इसको भी क्लासिफाइड कर दिया गया। जैसे हमारे क्लास में क्या होता है कि बॉयज को अलग, मतलब बॉयज को अलग नाम दे दिया जाता है कि जो जितने बॉयज है वो अलग रहेंगे, गर्ल्स जो है अलग रहेंगे। तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन में ये बता दिया कि बॉयज जो होंगे वो क्या होंगे और गर्ल्स जो होंगी वो कौन होंगे। ठीक है ना? ऐसे ही फिजिक्स में भी मेजरमेंट के बेसिस पे या फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे इसको भी और आगे डिफाइन कर दिया। जैसे देखो, अब क्लासिफिकेशन आ जाता है। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसको दो के बेसिस पे किया गया है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी किसने किसने कितने उसमें क्लासिफाई किया, तो एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। अब इसके सब क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, जो कि हमने बचपन में भी पढ़ा है, और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। सभी चीजों को हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में, एकदम आसान से। अब देखो, इसको जब देखा गया तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में आता है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या होता है, मैग्नीट्यूड। इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट डज नॉट हैव डायरेक्शन, या बट इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। अब इसके कहने का मतलब क्या है, देखो, जब भी बात मैग्नीट्यूड की बात किया गया तो मान के चल भैया, तेरे पास गांव वगैरह में या घरों में पूरी तो देखा होगा। मान के चल तुमने क्या किया, इसमें 2 किलो चावल इधर से रखा और 3 किलो इधर से, तो क्या ये टोटल जोड़ने के बाद 5 किलो हो जाता है? क्या इसने किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड किया कि भैया तुम इधर से डालोगे तो हम नहीं जोड़ेंगे, घट जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना। ऐसे ही जब वेक्टर क्वांटिटी की बात किया गया, इसमें क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, एंड इट आल्सो obeys वेक्टर लॉ एडिशन। अब इसके कहने का मतलब क्या है, भैया देखो, ये क्या करता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन सबसे खास बात जो है, ये क्या करता है, वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करता है। जैसे क्या, कि मान के चल भैया, दो दोस्त हैं, एक का नाम है रामलाल, एक का नाम है चिंटू। क्या नाम है, चिंटू। चिंटू थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब। अब भैया, मोंटी को जो है, या रामलाल को, इसको, इस बॉक्स को थोड़ा सा धक्का देके थोड़ा आगे करना था, तो इसने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है ना। जब 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉक्स नहीं मूव किया, तो इसने कहा, भाई चिंटू थोड़ा आके हेल्प कर दे। क्या, भाई चिंटू थोड़ा आके हेल्प कर दे। तो चिंटू थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब, ही हमको भी पता है, तो जो चिंटू आया, इधर से धक्का लेने लगा 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब जब 10 न्यूटन इधर से किया, तो भैया देखा गया, ये 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर, तो क्या दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, मतलब बैलेंस हो जाएंगे। तो ये अपनेट जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 - 10 इक्वल टू 0। अब यही काम जब इन्होंने क्या किया, चिंटू ने और रामलाल ने, दोनों ने जब इधर ही फोर्स को अप्लाई किया, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो ये क्या हो गया, इसका एफ नेट क्या हो गया, 10 + 10 20 हो गया। कितना हो गया, 20 मीटर। तो देखा क्या गया कि भैया ये दोनों क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। मतलब अगर आप उधर से धक्का दे रहे हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे अपोजिट दे रहा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम और दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हो, तो क्या होगा, फोर्स ऐड हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है
अभी तक हमने देख लिया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। और जब भी वेक्टर क्वांटिटी की बात किया गया तो क्या होता है, उसके पास स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और क्या होता है, ये वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करता है। अब इसके बाद वो पढ़ लेते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक है ना। मिटाते हैं इसको। अब जब भी हम लोग डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, देखते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी अदर क्वांटिटी से डिपेंड नहीं करती है। जैसे हमारे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, 26 होते हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन एक साथ जब मिलते हैं तो नए वर्ड्स का क्रिएट करते हैं। वैसे ही जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बेसिक क्वांटिटी होती है, किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, कहती है हम तुम पे डिपेंड नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। फंडामेंटल quantities are those quantities which are independent to other quantity। ठीक है ना। इसके कहने का मतलब क्या है कि भैया ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है किसी भी किसी पे डिपेंड नहीं होता है, नहीं होता है। और 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 जितने भी क्वांटिटी बनते हैं वो इनसे मिलकर बनते हैं। ये बस समझने के लिए है कि भैया मैंने हिंदी में लिख दिया कि कभी तुम भूलो ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है और जितनी भी क्वांटिटी अदर क्वांटिटी बनती है वो उनसे ही मिलके बनती हैं। अब इसके बाद आ जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि किससे मिलकर बनती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज which are derived with the help of फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, etc। और इसमें क्या होगा एग्जांपल में, मास, लेंथ, एक्सेट्रा। देखो अभी तक हमने क्या बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी से मिलकर नहीं बनती है, इससे ही सारी क्वांटिटी
मिलकर बनती हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है कि भैया ये जो है क्वांटिटी बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बनते हैं। अब भैया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनते हैं, तो अब हमको और जानना होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो आगे हम लोग जानते हैं। देखो ये टोटल 7 फंडामेंटल, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितने होते हैं, 7 होते हैं। इस पे हेडिंग डाल लो क्वांटिटी, यूनिट, और क्या रहता है, सिंबल। देखो इसमें अगर तुमको फार्मूला नहीं पता है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमको कुछ नहीं आता है। अगर नहीं आता तो बस फार्मूला हम देखेंगे और सब चीज़ें डिराइव कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहला क्या आ जाता है, मास। दूसरा आ जाता है लेंथ। तीसरा आ जाता है टाइम। चौथा आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और पांचवा आ जाता है टेम्परेचर। और छठवां आ जाता है, 6 आ जाता है तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सातवां आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो जब भी मास का यूनिट देखा जाता है तो वो क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। और लेंथ का क्या होता है, मीटर। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किस में करते हैं, एम्पियर में। और टेम्परेचर को केल्विन में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। अब देखो जो भी किलोग्राम होता है उसका सिंबल क्या होता है, केजी। मीटर का क्या होता है, यम। सेकंड का क्या होता है, यस। एम्पियर का क्या होता है, ए। केल्विन का क्या होता है, के। मोल का क्या होता है, MOL। और कैंडेला का क्या होता है, CD। अभी तक हमने क्या देखा, देखो कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, 7। पहला क्या हो गया, मास। दूसरा क्या हो गया, लेंथ। तीसरा टाइम। चौथा करंट इलेक्ट्रिसिटी। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब हमको मास को किस में मेजर, मतलब किस, जिसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, इसका मीटर होता है। और इसका सेकंड होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर होता है। टेम्परेचर का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला होता है। अब इसको हम लोग किस में करते हैं, केजी में। और इसको मीटर में, सेकेंड में। और एम्पियर को यूनिट क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ए। और इसको केल्विन का के। मोल का मोल। और कैंडेला का CD। अब देखो अब हमारे दिमाग में क्या आता है, इसके आगे का बताओ कि मतलब जो डिराइव्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्या है। तो भैया देखो ना, जितने भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आएंगी, जैसे हमको देखा गया कि जब स्पीड को लिखा गया, डिराइव्ड की बात किया गया, तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर। और टाइम को सेकेंड। क्या
ये सब मिलके जितने भी मिल रहा है क्या इन्हीं में से किसी से आ रहा है? अब वेलोसिटी की बात किया जाए, किसकी? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की जब बात करोगे ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर, और टाइम को सेकेंड। और अब बात आ जाती है एक्सलेरेशन की। एक्सलेरेशन की बात किया गया तो ये क्या होता है? डब्बा बी अपॉन टी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी को किस में मेजर किया गया? मीटर पर सेकेंड, और टाइम को सेकेंड। ये क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? ऐसे ही अब जब हम लोग देख रहे हैं फोर्स, फोर्स का क्या फार्मूला होता है? मास इंटू एक्सलेरेशन। और मास की जब बात किया गया तो मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं? केजी। और एक्सलेरेशन का क्या आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो, स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब देखा गया जो भी क्वांटिटी आ रही है इन्हीं में से सब आ रही है, यही तो हुआ। तो ये क्या है? एकदम बेसिक है। ठीक है ना? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर, टाइम को सेकेंड। और वेलोसिटी की जब बात किया गया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर, टाइम को सेकेंड। अब जब एक्सलेरेशन की बात आया तो ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। मतलब जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और जब फोर्स की बात किया गया तो ये क्या हुआ? मास होती है। तो ये क्या, मास का क्या होता है? केजी। और एक्सलेरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज के लिए नहीं रहने देते और बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना?